हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रहलाद सा लेक्चर। तो आज हम न्यू चैप्टर की ओर चल रहे हैं। ठीक है, न्यू चैप्टर का हमारा नाम क्या है? तो एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। ठीक है, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले? एल्कोहल, फिनॉल, ईथर। उसमें से हम लोग जो सबसे पहले जो पढ़ने वाले हैं, क्या है हमारा नाम? एल्कोहल, है ना। जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो क्या है हमारा नाम क्या है, यानी कि जो चीज़ पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है? एल्कोहल है। ठीक है, तो एल्कोहल पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि एल्कोहल कहते किसको है। तो एल्कोहल किससे कहते हैं? तो एल्कोहल उससे कहते हैं जब जब कोई एलिफैटिक जब कोई एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन में क्या रहा है, हमारा OH समूह जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब हमारा किसी भी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कितना तरह का होता है? तो हमारा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन 3 तरह का होता है, जिसमें क्या होता है हमारा? सबसे पहले क्या होता है? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। है क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त में हमारा क्या आता है? तो एल्कीन आता है। और क्या आता है? एल्कान आता है। लेकिन संतृप्त में हमारा कौन आता है? तो एल्केन आता है। इस तरह से हम लोग 3 तरह से देखते हैं। ठीक है, और इसका सामान्य सूत्र देखा जाए अगर एल्कोहल का, तो सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्कोहल का हमारा सामान्य सूत्र जो होता है, सामान्य सूत्र कुछ इस तरह का होता है। CnH2n+1 क्या होता है? OH। यही बताया ना कि एल्कोहल कब कहेंगे? जब हमारा क्या रहा है? OH समूह जोड़ा है। किससे किससे? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, फिर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। सीधा सी बात बोला तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलो देखते हैं एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कैसा होता है। ठीक है, तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कुछ इस तरह का कंपाउंड रहता है, कुछ ऐसा। तब इसे कहते हैं क्या चीज हम लोग? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। क्या कहते हैं इसे? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। जिसमें से हमारे सिंगल बॉन्ड है ना, सिंगल बॉन्ड है। इस कारण से हम लोग इसे कहते हैं क्या चीज? जब हमारा कुछ इस तरह का रहता है कंपाउंड, देखिए ये ऐसा, तो ये सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है, तब इसे कहते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये कैसा है? तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन। जब यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन और ये क्या असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन या फिर एक से अधिक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर OH समूह को जोड़ना, और जोड़ने से जो हमारा कंपाउंड बनता है वही हमारा क्या कहता है? एल्कोहल। यानी यहाँ से हम कम से कम कितना निकाल देंगे? तो एक हाइड्रोजन निकाल देंगे, और यहाँ पे अगर OH जोड़ दिए तो ये क्या कहलाएगा? हमारा एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, तो सिंपल परिभाषा इसका क्या बोल सकते हैं हम लोग एल्कोहल का? तो परिभाषा के रूप में अगर बोला है तो ऐसा बोल सकते हैं क्या चीज? जब जब OH समूह समूह किसी किसी एलिफैटिक एलिफैटिक हाइड्रो हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन से जुड़ा रहे। जब OH समूह किससे रहे? तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जुड़ा रहे, तो उसे तो उसे एल्कोहल तो एल्कोहल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? एल्कोहल कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमारा क्या हो जाएगा? तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी एग्जाम्पल के रूप में CH3OH सबसे छोटा हमारा, और ये सबसे प्रथम सदस्य है किसका? एल्कोहल का। सबसे प्रथम सदस्य कौन है? तो एक कार्बन और एक OH ग्रुप, ये सबसे प्रथम सदस्य होता है। ठीक है, इसी तरह C2H5OH, C3H7OH, और भी हो सकता है। कुछ इस तरह का ले लेते हैं, CH डबल बॉन्ड CH2OH। ठीक है, CH2 नहीं होगा, CH होगा। ठीक है, ये बड़ी H सब के सब क्या होगा? कार्बन के पास जो भी हमारा क्या है? बड़ा H है, कहीं से छोटा नहीं है। ठीक है, ये छोटा दिख रहा है लेकिन छोटा है नहीं। हम सब बड़ी H देते हैं, थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है लिखने में, तो छोटी H की तरह लगता है। ठीक है, कुछ ये भी हो सकता है। देखो यहाँ पे ये भी हमारा क्या है? रिंग में ना है ना, रिंग में नहीं होना चाहिए। रिंग में हो लेकिन एरोमेटिक नहीं होना चाहिए खाली, बस एरोमेटिक हो जाता है तो क्या हो जाता है? एक स्पेशल नाम उसको दिया जाता है। क्या चीज? तो फिनॉल। फिनॉल ये बताएंगे आगे किसे कहेंगे। तो फिनॉल का सिंपल ही है क्या? तो एरोमेटिक कंपाउंड में जब OH समूह जुड़ा होता है तब उसे क्या कहते हैं? फिनॉल कहते हैं। केवल एक, उसमें भी क्या होता है? फिनॉल के लिए क्या? एक OH। ठीक है, एल्कोहल के लिए कितना भी हो सकता है, तो उसे एल्कोहल कहते हैं। चलो ये देख लिया एल्कोहल किसे कहते हैं। तो आगे हम लोग क्या चलते हैं? वर्गीकरण पे, यानी एल्कोहल का वर्गीकरण पे चलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए ये देख लो, लिख लो। चलो अब हम लोग देखते हैं क्या? एल्कोहल का वर्गीकरण। चलो तो वर्गीकरण किस तरह से होता है देखते हैं। तो देखो एल्कोहल का जो वर्गीकरण है होता है जो किसके आधार पर होता है? तो OH
OH की संख्या के आधार पे, मेनली हमारा क्या होता है OH की संख्या के आधार पे। चलो देखते हैं यहाँ पे एल्कोहल का वर्गीकरण। टॉपिक हमारा क्या है, एल्कोहल का वर्गीकरण, यानी वर्गीकरण तो किसके आधार पे है। देखो वर्गीकरण का क्या आधार होता है, कुछ भी अगर हम किसी को अगर बांट रहे हैं, वर्गीकृत कर रहे हैं, तो उसका आधार होता है ना। जो हमारा यहाँ पे क्या है, तो OH की संख्या, यानी OH कितना रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, कैसा अल्कोहल बोलेंगे, है ना, वो हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। OH समूह की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो जो हमारा OH की संख्या के आधार पे जो होता है हमारा सबसे पहला वर्गीकरण, जो हमारा कुछ ऐसा होता है जिसका नाम क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। जो हमारा सबसे पहला जो वर्गीकरण है, यानी वर्गीकरण का जो हमारा पहला जो पार्ट है, जो क्या है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसका हिंदी और इंग्लिश नेम यही है। अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, मोनो HYDRI हाइड्रिक एल्कोहल, हिंदी इंग्लिश सेम है। ठीक है, चलो तब हम लोग क्या कहेंगे कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहें। ठीक है, मोनो से पता चल रहा है, मोनो का मतलब ही क्या होता है, एक। मोनो का मतलब क्या होता है, एक। हाइड्रिक मतलब OH, हाइड्रिक मतलब क्या होता है, OH। ठीक है, मोनो होता है, यानी यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि वैसा एल्कोहल, यानी वैसा एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह उपस्थित होता है। कैसा, यानी वैसा एल्कोहल जिसमें केवल एक OH समूह, ये एक प्रकार क्या है, क्रियात्मक समूह होता है। ठीक है, एल्कोहल एक प्रकार क्या है, क्रियात्मक समूह, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, केवल एक OH समूह उपस्थित होता है, तो उसे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। क्या कब कहते हैं, जब हमारा क्या हो, यानी वैसे एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन जिसमें क्या हो, केवल एक OH समूह उपस्थित हो, है ना। जैसे में हमारा क्या होगा, एग्जाम्पल के रूप में, उदाहरण के रूप में क्या होगा, उदाहरण के रूप में सबसे पहले हमारा क्या है, ये यही चीज देख लो, CH3OH C2H5OH, इसी का दूसरा रूप ऐसे लिखा जाता है, CH3CH2OH। ठीक है, इसी का दूसरा रूप है, क्या चीज, तो CH3CH2OH, ये भी ध्यान में रखेंगे। हम शॉर्ट में थोड़ा सा चल जाते हैं, लॉन्ग लिख दिए, यानी केवल क्या रहा है, एक OH उपस्थित है। देखो यहाँ पे भी देखो, ये हमारा इसमें कितने OH है, एक, इसमें एक ही है। और कितना ही बड़ा ले लेंगे ना, चाहे जितना बड़ा भी ले लो, जितना बड़ा कार्बन आप लेना चाहते हैं उतना ले सकते हैं। और इसमें कितना देना है हमको OH, केवल एक, कितना देना, एक, तब उसे क्या कहें, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। अब हम लोग देखते हैं, इसमें भी कुछ प्रकार होते हैं। ठीक है, यानी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है, प्रकार होता है, जो किसके आधार पे होता है, इसका भी प्रकार होता है। तो किसके आधार पे होता है, तो इसमें देखेंगे हम लोग किसके आधार पे, तो कार्बन के डिग्री के आधार पे, यानी कि कार्बन किसके, कौन सा कार्बन, तो जिस कार्बन से हमारा OH समूह जुड़ा रहेगा, यानी जिस कार्बन से ये OH समूह जुड़ा हुआ है, वो कार्बन कितना डिग्री कार्बन है, तो उसके आधार पे हम लोग देखने वाले क्या, वर्गीकरण किसका, अब तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। ठीक है, तो चलो इतना का क्या ले, स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी से। तो चलो आप लोग स्क्रीनशॉट ले ही लेंगे, तो आगे की ओर देखते हैं क्या चीज। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का वर्गीकरण या फिर मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का प्रकार। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्या होता है। तो लिखते हैं यहाँ पे, हेडिंग आता है क्या चीज, तो हेडिंग लगा सब मिलकर क्या चीज,
हाइड्रिक एल्कोहल, ये मोनोहाइड्रिक सब साथ में रहेगा, का वर्गीकरण या क्या जी प्रकार, ठीक है। तो ये किसके आधार पे होता है, तो ये भी क्या देखो वर्गीकरण जहां भी आए प्रकार है उसका क्या होता है, आधार होता है, ठीक है। आधार क्या होता है इसमें क्या आधार है हमारा, तो कार्बन, ये क्या है कार्बन, कार्बन के डिग्री के आधार पर, ठीक है। किसके आधार पे, तो कार्बन के डिग्री के आधार पे, ठीक है। तो हमारा जो कार्बन के डिग्री के आधार पे जो पहला होता है वर्गीकरण, जो क्या होता है, तो पहला जो होता है हमारा क्या होता है, प्राथमिक, हिंदी थोड़ा सा मिस्टेक हो जा रहा है, प्राथमिक एल्कोहल, जिसका हिंदी क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल, हिंदी क्या होता है, प्राइमरी एल्कोहल, ठीक है, प्राइमरी एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल आप किसे कहेंगे, है ना, प्राइमरी एल्कोहल किसे कहते हैं, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल देखते हैं किसे कहते हैं, जब OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, अगर O कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तब उस स्थिति में उस एल्कोहल को क्या कहते हैं, तो प्राइमरी एल्कोहल कहते हैं। चलो लिखते हैं इसको, ठीक है। यानी ऐसा, जब OH समूह, यानी चलो जब नहीं लगाते सीधे लिखते हैं, OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है, जिस कार्बन से जुड़ा होता है और वह कार्बन किसी एक कार्बन से जुड़ा होता है, तब उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्राथमिक एल्कोहल। इसी को बोला जाता है, इसी को बोलते हैं क्या चीज, या तब उसे क्या कहते हैं, या क्या कहते हैं, 1 डिग्री एल्कोहल कहते हैं। और इसका दूसरा नाम क्या है, तो 1 डिग्री एल्कोहल भी इसका क्या नाम है, दूसरा नाम, ठीक है। इसे 1 डिग्री एल्कोहल बोला जाता है। चलो इसका देखते हैं एग्जाम्पल में सबसे पहला हमारा क्या आएगा, CH3OH, ये भी क्या हमारा 1 डिग्री एल्कोहल, कैसे, तो इसको याद रखना पड़ता है, ठीक है। इसमें ये एक हाइड्रोजन को लेकर के चला जाता है, ठीक है, इसके हाइड्रोजन को लेकर चला जाता है, इस कारण से क्या होता है, ये 1 डिग्री एल्कोहल कहलाता है, ठीक है। और जो दूसरा हमारा होता है कुछ इस तरह का, CH2 और OH, देखो ये OH, ये कार्बन जुड़ा हुआ है, और ये कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, तो केवल एक कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, जुड़ा हुआ है ना। तब इस स्थिति में इसको कहते हैं 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल, या फिर प्राथमिक एल्कोहल, या फिर प्राइमरी एल्कोहल जिसे कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। इसी तरह और भी ले सकते हैं, जो कितना हूं बड़ा स्ट्रक्चर ले लो, लेकिन जो ये OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, वो केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो यहाँ पे ये केवल कितना से है, एक कार्बन से जुड़ा होता है, ये 1 डिग्री कार्बन हो गया, और इस कारण से हम लोग ये किससे कहते हैं, क्या, तो 1 डिग्री एल्कोहल। जैसे यहाँ पे ये कैसा एक कार्बन है, तो 1 डिग्री कार्बन, तो 1 डिग्री 2 डिग्री कार्बन क्या कैसे जानते हैं हम लोग, यानी जितना कार्बन से जुड़ा रहता है वही उसका क्या होता है, डिग्री होता है, ठीक है। जितना कार्बन से जुड़ा रहे वही उसका डिग्री है, और वही डिग्री क्या करा रहा है यहाँ पे, 1 डिग्री प्राथमिक एल्कोहल, ठीक है। तो ये कवर हो गया, यानी क्लियर हो गया। तो आगे की ओर देखते हैं हमारा दूसरा क्या होता है जो, ठीक है। तब तक के लिए स्क्रीनशॉट ले लो। तो चलो अब हम लोग क्या देख रहे हैं, दूसरा दूसरा क्या होता है हमारा, डिग्री के आधार पे, कार्बन के डिग्री के आधार पे दूसरा वर्गीकरण क्या होता है किसका, तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का क्या होता है, तो
द्वितीयक एल्कोहल। दूसरा क्या होता है हमारा द्वितीयक एल्कोहल। ठीक है, इसका इंग्लिश नेम क्या होता है? तो इंग्लिश नेम होता है सेकेंडरी एल्कोहल। क्या होता है इसका इंग्लिश नेम? तो सेकेंडरी एल्कोहल होता है। तब इसको कब कहते हैं? इसको कब कहते हैं, है ना? तब इसको देखो, बस उसी के जैसा याद रखेंगे, जिससे उसको याद रखे थे उसी तरह इसको, खाली यहाँ पे ध्यान देना क्या चीज। और इसका, हाँ, इसे और दूसरा नाम बोला जाता है 2 डिग्री एल्कोहल। इसका और तीसरा यानी कहने का दूसरा नाम है हमारा क्या चीज? तो 2 डिग्री एल्कोहल इसे बोला जाता है। अब यहाँ से पता चल रहा है कुछ, जैसे उसके पहले बताए थे, यानी यहाँ पे क्या होने वाला है कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, ओ अगर 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यानी O कार्बन, यानी OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है और वह कार्बन किसी 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तब उस स्थिति में क्या कहते हैं हम लोग? उसे 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, या फिर द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं, या फिर सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। चलो उसका लिखते हैं, क्या शब्द में लिख देते हैं यहाँ पे जब। चलो फिर जब लिखा रहा था, और वह कार्बन यदि 2, यानी क्या 2, ये याद रखना है मेन रूप से, क्या चीज? जिस कार्बन से वह समूह जुड़ा हुआ है और वह कार्बन किसी, यानी वह कार्बन यदि 2 कार्बन से, यदि 2 कार्बन से जुड़ा होता है, तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? तो द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं, या फिर 2 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, जिसका इंग्लिश नेम क्या होता है हमारा? सेकेंडरी एल्कोहल। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं यहाँ पे, एग्जाम्पल के रूप में क्या होता है यहाँ पे? तो देखो यह ऐसा, यहाँ पे ये होने वाला है CH3OH। देखो ये OH इस कार्बन जुड़ा हुआ है, ठीक है, और ये कार्बन देखो, एक कार्बन ये है और एक कार्बन इससे जुड़ा हुआ है, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है। तब इस स्थिति में इसे कहते हैं 2 डिग्री कार्बन। क्या कहते हैं? 2 डिग्री कार्बन। और ये 2 डिग्री कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है, इसलिए क्या कहते हैं? इसे द्वितीयक एल्कोहल कहते हैं, 2 डिग्री एल्कोहल कहा जाता है। तो ऐसा ही एग्जाम्पल और भी हो सकता है। तो यहाँ पे ध्यान देना क्या चाहिए कि ये जो हमारा, ये जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है, ये केवल कितना होना चाहिए? किसी 2 कार्बन से, बस। और ये कितना से जुड़ा हुआ है, ये सब वो मायने नहीं रखता है। क्या चीज? इसके बाद वाले कार्बन कितना कार्बन जुड़ा हुआ है वो मायने नहीं रखता है। मायने क्या रखता है कि OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है वो 2 कार्बन जुड़ा होना चाहिए, नहीं वो कितना कार्बन जुड़ा चाहिए? तो 2 कार्बन से, तब इसे क्या कहते हैं? सेकेंडरी एल्कोहल कहते हैं। तब तक के लिए ये स्क्रीनशॉट लो, इसके बाद हम अगला लाते हैं। क्या चीज? अभी एक और बच रहा है इस पे, जो लाते हैं, ठीक है। तो चलो अब हम लोग देखने वाले डिग्री के आधार पे जो लास्ट टॉपिक है, ठीक है। लास्ट हमारा क्या होता है? तो लास्ट जो हमारा तीसरा जो हमारा है क्या होता है? तृतीयक एल्कोहल। क्या बोलते हैं इसको? तृतीयक एल्कोहल। ठीक है। इसे इंग्लिश में बोला जाता है क्या चीज? टर्सरी एल्कोहल। इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टर्सरी एल्कोहल, या फिर इसी को बताता है, 3 डिग्री एल्कोहल। अब पता चल रहा है यहाँ पे इसका परिभाषा क्या होने वाला है? क्या चीज? यानी जब हमारा OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा रहेगा, यदि O कार्बन जिस कार्बन जुड़ा हुआ है, यदि O कार्बन किसी 3 कार्बन से जुड़ा रहेगा, तब उस स्थिति में क्या कहते हैं उसे? तो कहते हैं तृतीयक एल्कोहल। चलो लिखते हैं शब्द को, ठीक है। चलो शब्द को लिखते हैं। OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है और
और वह कार्बन यदि तीन कार्बन से जुड़ा होता है तो उसे क्या कहते हैं, तो उसे तृतीयक एल्कोहल कहते हैं, ये 3 डिग्री एल्कोहल कहते हैं, यानी सेकेंड टर्सरी एल्कोहल कहते हैं। इसका क्या बात नहीं, टर्सरी पाया था। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में देखने, उदाहरण के रूप में देखा जाए तो क्या होता है, तो ये ऐसा कुछ होता है। सबसे पहला जो हमारा होता है कुछ ऐसा, ये इसका आईपीएस नहीं बताएंगे, दिक्कत नहीं है, यहाँ पे खाली ये जानना है कि तृतीयक एल्कोहल द्वितीयक एल्कोहल सब है, इसका आईपीएस नेम होता है, कॉमन नेम होता है, सब बताएंगे। ठीक है, आगे ठीक है, सच्ची पढ़ेंगे और डीपली में पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा CH ऐसा ले लेते हैं। चलो यहाँ पे देखो, ये OH जिस कार्बन जुड़ा हुआ है इससे जुड़ा हुआ है, ये कितने कार्बन जुड़ा हुआ है, ये हमारे देखो एक इससे जुड़ा हुआ है, एक इससे जुड़ा हुआ है, और एक इससे, तीन से तो 3 डिग्री कार्बन, और 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है क्या हमारा OH, तो इसका से क्या कहते हैं इसे, तो तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। यहाँ पे भी वही क्रिया है, देखो यहाँ पे ये इससे और इससे 3 डिग्री कार्बन, ये क्या हमारा कहलाएगा, ये OH किससे जुड़ा है, तो 3 डिग्री कार्बन जुड़ा है, इसका से क्या कहते हैं, तो टर्सरी एल्कोहल कहा जाता है, 3 एल्कोहल कहते हैं, या फिर तृतीयक एल्कोहल कहते हैं। चलो अब आगे देखते हैं, ये क्या था हमारा, ये क्या था, OH के संख्या के आधार पे। ठीक है, तो आगे देखते हैं, तब तक के लिए स्क्रीनशॉट। तो चलो अब हम लोग देखने वाले क्या चीज, OH के संख्या के आधार पे, यानी हमारा O खत्म हो गया था, क्या था जो कार्बन की डिग्री के आधार पे जो था हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब क्या देखने वाले हम लोग, OH के संख्या के आधार पे, है ना। ये पहले लिख दें इस कारण से क्योंकि हमारा जो वीडियो यानी बन रहा है वो कितना टाइम उसका बहुत ज़्यादा हो गया। ठीक है, इस कारण से ये पहले लिख दिए हैं, और लिखने में कोई दिक्कत भी नहीं है। देखो ये सिंपल भी है, ठीक है, बहुत आसान भी, उससे भी आसान है। ठीक है, तो देखते हैं दूसरा हमारा OH की संख्या के आधार पर क्या होता है, तो डाई हाइड्रिक एल्कोहल क्या होता है हमारा, डाई हाइड्रिक, यानी मेन वर्गीकरण आ रहा है हमारा OH की संख्या के आधार पर। देखिए तो डाई किसे कहेंगे, वैसा एल्कोहल है जिसमें 2 OH समूह उपस्थित होता है, जैसे वैसा एल्कोहल जिसमें क्या हमारा 2 OH समूह, वो कहीं भी हो सकता है। ठीक है, दिक्कत नहीं लेना। ठीक है, जैसे हमारा ये देखो, ये हमारा क्या है, कार्बनिक यौगिक हमारा, जिसमें क्या है 2 OH समूह उपस्थित है। ठीक है, और यही है जो हमारा पूछते रहता है। ठीक है, इसका नाम क्या होता है, स्पेशल नाम क्या होता है, ग्लाइकॉल या फिर इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसी को बोलते हैं। ठीक है, इसी को बोलते हैं इथाइलिन ग्लाइकॉल या फिर ग्लाइकॉल, और यही पूछता है। ठीक है, देखो यहाँ पे ये OH समूह हम दोनों को दिए एक ही कारण पे, जबकि ऐसा रहता नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग खाली क्या पढ़ रहे हैं, वर्गीकरण पढ़ रहे हैं, इस कारण से खाली दिखा सकते हैं यहाँ पे कि ऐसा भी रहेगा तो क्या कहलाएगा हमारा ये, तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा रहता नहीं। यहाँ पे जब ऐसा बनता है ना, कहीं पे भी ऐसा, अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में यहाँ पे ऐसा बन रहा है कहीं पे रिएक्शन में, तो यहाँ से ऑटोमेटिक यहाँ से जल बाहर हो जाता है। ठीक है, जल निकल जाता है, तो ऐसा यहाँ पे नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पे खाली समझना है तो समझ सकते हैं, यहाँ पे ऐसा रह सकता है, और देखो यहाँ पे भी 2 है हमारा, कहीं पे रह सकता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो तीसरा हमारा क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहेंगे, वैसा एल्कोहल जिसमें 3 OH समूह उपस्थित है। ठीक है, यानी कि वैसा एल्कोहल जिसमें क्या हमारा हो 3 OH समूह उपस्थित हो, तब इसे क्या कहते हैं, तो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल में क्या होता है हमारा, सबसे पहला क्या है, कुछ ऐसा, यानी 3 कार्बन लगातार रहे और तीनों के साथ क्या रहे, एक OH जुड़ा हुआ है, 3 है हमारा OH। ठीक है, ये क्या है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। इसका स्पेशल नाम क्या होता है, ग्लिसरीन होता है। क्या होता है, ग्लिसरीन। और यही पूछता है, कहता है, और यही पूछते रहता है और कहता है क्या चीज, कि ग्लिसरीन कैसा एल्कोहल है, तो कैसा है, ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल है। ठीक है, कैसा, ट्राईहाइड्रिक। यहाँ पे देखो ये भी क्या है हमारा ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, देखो यहाँ पे 2 गो इस कार्बन के साथ है और एक इस कार्बन के साथ, 2 गो बताए थे कि नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे समझने के लिए कर सकते हैं। और अब समझ गए, यानी 3 गो रहेगा तो क्या करते हैं उसे ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। चलो अगला देखते हैं हम लोग, क्या है, लास्ट है जो हमारा वर्गीकरण का सबसे लास्ट टॉपिक है, जो हमारा क्या है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल, और यहाँ पे ये इंड होता है। ठीक है, क्या है, तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल किसे कहेंगे, वैसा एल्कोहल है जिसमें 3 से अधिक OH समूह उपस्थित होता है, यानी वैसा एल्कोहल जिसमें क्या हो हमारा 3 से अधिक OH समूह उपस्थित हो, उसे क्या कहेंगे, तो पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। चलो देखते हैं एग्जाम्पल के में, तो हमारा सबसे पहला कुछ ऐसा स्ट्रक्चर रहता है, यानी कहने का इसका क्या नाम है, तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च, ये सब के सब, यानी पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट जो होता है, तो क्या होता है, पूरे के पूरे कार्बोहाइड्रेट, आगे बताएंगे, सब पढ़ाएंगे। ठीक है,
तो आप लोग क्या बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है। तो सब पढ़ाएंगे, ठीक है, एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। यानी यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, खाली यहाँ जानेंगे कि सारे के सारे जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो भी कार्बोहाइड्रेट होता है, सब के सब कैसा होता है, पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल होता है। और अगर दूसरा रूप में देखा जाए, कुछ ऐसा कंपाउंड हमें दे दे तो 3 से अधिक देखेंगे, 3 से अधिक देखेंगे, वैसे ही क्या कर देंगे, इसे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो क्या कीजिए, सब्सक्राइब जल्दी से कीजिए, ताकि और भी हम अच्छा से अच्छा वीडियो ला सकें और आगे लाते रहेंगे ऐसे, ठीक है। तो कीजिए।